देखिए सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम सीजीएल 2020 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें जो 29 जनवरी को आपका पेपर हुआ था उसके 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है, बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका 29 जनवरी को जो शिफ्ट हुई थी उसके पूरे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और ये सभी सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका 1260 है, और इसके साथ साथ एक इंटीरियर एंगल जो एक दूसरा पॉलीगन है बी, उसका इतना दे रखा है। सम ऑफ नंबर ऑफ साइड पॉलीगन ए और बी का आपको निकालना है। पहले ए के लिए देखिए, इंटीरियर एंगल का सम होता क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको कितना दे रखा है, 1260 के इक्वल। तो ये 0 से ये 0, 18 से 126, तो आप सीधा बोल दोगे कि n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9। ये तो पहले वाले के लिए सॉल्व कर लिया हमने, ए के लिए। अब बी के लिए क्या करना है, देखो 128 सही 4/7 दे रखा है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को तो इसमें आप सीधा बता दोगे, सॉल्व भी नहीं करोगे। तो बी के लिए जो n की वैल्यू है वो आप सीधा बोल दोगे कि 7 आएगी। और फाइनली जो आंसर आएगा आपका 9 + 7 16, तो 16 करेक्ट हो जाएगा। अब आपका कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि बी के लिए डायरेक्ट 7 कैसे बोल सकते हैं। देखिए ये आपका इंटीरियर एंगल दे रखा है 128 सही 4/7, तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो क्या आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों का सम होता है वो कितना होता है, आप कहोगे कि 180 डिग्री होता है। तो ये लगभग 130 के लगभग है। ठीक है, मैं लगभग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी। तो देखिए सोचना कैसे है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कि 128 सही 4/7 ये जो वैल्यू है आपके पास n इंटू n-2, ये n-2 बटे n इंटू 180 डिग्री। तो इससे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। बाकी और क्या तरीके हो सकते हैं सोचने के सवाल को, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आएगा, लगभग 50 के लगभग आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो देखिए आपको जब एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं, 360/n। यदि n की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ तो 60 डिग्री आता है। ठीक है, और यदि मैं 8 रखता हूँ n की वैल्यू तो आपके पास 45 डिग्री आता है। आप कहोगे बिल्कुल ये बात तो सही है। तो आपकी ये वैल्यूज़ है ना बार बार यूज़ करते हो तो ये अपने आप ऐसे पता लग जाएंगे, दिमाग में अपने आप सेट हो जाती हैं। ये 6 के लिए 60 डिग्री आता है और ये इतने के लिए आपके पास 45 डिग्री आता है। तो ये 50 डिग्री है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में कितनी साइड है, आप कहोगे कि 7। तो वो उस तरीके से सोच के आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक तो आपको पता ही है। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो 77, इसमें बोला है कि 2 पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को भरते हैं 12.5 घंटे में और 25 घंटे में। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और एक लीकेज है उसके बॉटम में जो क्या करता है, टैंक को इसमें ये टैंक को खाली करेगा, लीकेज है जो। इट टुक 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है इन पाइपों को भरने में टंकी को, इस लीकेज के कारण। तो आगे बोला है कि इसका लीकेज से 70% जो आपका टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगा इस लीकेज के कारण, फुल भरी हुई टंकी है। तो सबसे पहले लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि लीकेज कितनी की दर से आपको इसको खाली कर रहा होगा। तो पहले देखिए ये ए रहा, ये आपका बी रहा, ये 12.5 है, 12 सही 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25/2। ठीक है, और इसके बाद में अगली जो वैल्यू है आपके पास 25 है। हमने क्या माना कि टोटल 25 ही मान लिया। पहले वाले की एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, आपने कहा इतना तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इनका टाइम निकाल लेते हैं कि ये टाइम कितना लगाएंगे। तो पहले का टाइम निकाला तो आप सीधा बोल दोगे कि 25/3 लगेगा। लेकिन सवाल ने ये बोला है कि 1 घंटा और 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 1 घंटा 40 मिनट को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया, 1 घंटा 40 मिनट, तो 40/60। तो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा 2/3, तो आप यहाँ से सीधा बोल दोगे, इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखा तो 5/3, मतलब 5/3 टाइम एक्स्ट्रा और लग रहा है इसको। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम आ गया 30/3, मतलब 10 घंटे लग रहे हैं। कब, जब आपके पास ए और बी, ठीक है, प्लस लीकेज ये भी आपके पास एक्टिव हो, तो 10 घंटे लग रहे हैं। तो अब 10 की एफिशिएंसी से इसमें भाग दिया तो आप कहोगे कि यहाँ पे 2.5 आ रहा है। ठीक है, ये सब का एडिशन करके है, दोनों का एडिशन आपके पास कितना था 3, और लीकेज को और ऐड कर दिया तो 2.5 रह गया। तो मतलब जो लीकेज है वो आधे का है। ठीक है, 0.5 लीकेज की क्या आ गई
यहाँ पे क्षमता आ गई, कैपेसिटी, वो इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो 25 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, और बाकी 0.5 को आप 0.5 5/10 इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं। तो ओवरऑल इससे जो आंसर आएगा आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 50 कंप्लीट है, 50 क्या है, कंप्लीट टंकी का आया है, और टाइम आपको 50 घंटे में इसको कंप्लीट खाली कर देगा। लेकिन आपको 70% ही इसको खाली करना है, तो 7/10 और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आएगा वो आपके पास 35 क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ये वाला देखो 78 कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम है जो सिलेंडर का, इतना दे रखा है, और ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और हाइट आपको निकालनी है। तो पहले देखो इनको कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये 2πRh ये आपका 88 है, और आपका πr²h, ठीक है, ये आपको दे रखा है कितना, 132। तो इसमें देखो इनको सीधा डिवाइड किया मैंने, सिंपल रेशो ले लिया, तो आप बोल दोगे कि पाई से पाई चला गया, एच से एच चला गया, और एक आर से एक आर चला गया, तो ये 2/r की वैल्यू आ गई आपके पास। आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। इसको और थोड़ा सा काटा, 11 से 8 बार, 11 से ये 12 बार, और इसको भी काट लिए फर्दर, 4 से 2 बार, और 4 से ये 3 बार, 2/3, तो 2 से भी 2 चला जाएगा। तो आर की वैल्यू आप बोल दोगे सीधा कि 3 आ गई है। आर की वैल्यू जैसे ही 3 आई है, आप किसी भी वैल्यू में, किसी में भी रख लो, आप पहले वाले में रख लो, 2π 22/7, r 3, h की जगह h रख लो, = 88, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, तो 22 दूना 44, 44 से ये 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14/3 इस h की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लिखोगे तो 4 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 79, इसमें क्या बोला है आपको, ये सॉल्व करना है। तो एंगल देखो, यदि दो एंगल का सम आपके पास 90 हो रहा है, तो काम बहुत आसान होता चला जाएगा आपके पास। देखो कैसे, ये 43 है, ये 47, दोनों 90 है, तो कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो cot और tan ये क्या होता है आपका कन्वर्ज हो जाता है। ये cot tan थीटा में बदल जाएगा, tan 43, ठीक है, tan 43 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका बनेगा क्या, यहाँ से tan² थीटा माइनस sec² थीटा, तो ओवरऑल -3 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये तो इस वाले में देखो आपने पढ़ा है फॉर्मूला cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, तो इसको बदलेंगे cot में, तो ये क्या बन जाएगा, 23 की जगह 67 आ जाएगा। तो एंगल दोनों का सेम है, तो ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जो एंगल सेम हो। तो इसको 67 बना लिया, tan वाले को, ये बन गया। तो आपके पास दोबारा अगेन माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा ऊपर, तो ये बन गया। नीचे देख लो अब नीचे क्या बनने वाला है। नीचे देखिए ये वाला एंगल है आपका 60, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, आप कहोगे इसका पेयर इसके साथ बनेगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है। तो किसी को भी बदल लो, इसको आपने बदला 68 प्लस थीटा में, 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो cosec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये 1 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू देखो tan थीटा वाली और ये वाली, ये तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कट जाएंगी। कैसे, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का एंगल का सम 90 होता है। तो कन्वर्ज करके या तो इसको tan में बदल लो इस वाले को, ठीक है, या फिर इस वाले को cot में बदल लो, तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो बटे में 1 आएगा। ऊपर से वैल्यू आपके पास -1 है, नीचे आपका +1 है, तो ओवरऑल आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे एंगल की थोड़ी सी समझ आपको बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, बेस ऑफ द राइट प्रिज्म ट्राइंगल का है वो इतना दे रखा है, और इसकी हाइट ये है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखो ऐसे सवालों में आपको ये जब साइड दिखती है तो आपके दिमाग में तुरंत कुछ कुछ दौड़ना चाहिए। क्या, जैसे कि हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 8, 15, 17 का, तो ये कहीं ना कहीं उसी का जस्ट डबल है। देखो 8 का 16 कर दिया, 15 का 30 कर दिया, और 17 का 34 कर दिया। तो ये भी जो वैल्यूज़ हैं ये भी तो आपके पास ट्रिपलेट में रहेंगी, आप कहोगे बिल्कुल रहेंगी। तो जो इसका बेस है ना, वो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो बहुत आसान हो गई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही ये 16 है, ये 30 है, और ये आपके पास 34 है। तो आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, या POB लिख लो इसको, इनटू हाइट करना होता है। ये सिंपल आपका क्या आ जाता है, लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सबको ऐड किया, देखो 34 में 16 ऐड किया, तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 50 और 80 को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपके पास, हाइट से। हाइट कितना है,
32, तो मल्टीप्लाई किया 0, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 1 25, 2560 तो आपका पहले वाले का एरिया आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आता है आपके पास जो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली सरफेस और टॉप बॉटम वाली सरफेस दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो है बेस और इसका टॉप पोर्शन, तो वो प्रिज्म कहलाता है। तो इसमें वॉल्यूम निकालना है तो आपका बेस का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस AOB, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। तो एरिया ऑफ बेस निकालना है तो अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत काम आएगी, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया रखा है तो आप इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, दोनों जो छोटी साइड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाफ करो। ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं, कई बार हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो डायरेक्ट निकालना होता है इसका एरिया। तो कितना आ जाएगा, 16 × 48, 48 मतलब 480, 480 का मतलब 240 एरिया आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से आ जाएंगे सीधी वैल्यूज आपको, तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से ये 32 है। मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लो। तो 32 है, 32 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 24 से। तो मल्टीप्लाई, ये तो वैल्यूज आसान है तो डायरेक्ट ही कर लो, इनमें इसमें क्रॉस क्या लगाओ, 0 32 32 64, 64 का 128, 128 का 12, 32 64, 64 66 और आपका 76, 7680। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें दोनों मैच हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए 81, आपको दिया है O इज ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ ABC, OA बराबर दे रखा है, OC बराबर भी दिया हुआ है, AOB BOC और COA सभी एंगल बराबर हैं, ABC 60 डिग्री है, तो OB आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था। और जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, यदि आप याद कर पा रहे हो चीज़ों को। तो देखिए इसमें करना किस तरीके से इस सवाल को, आपको एक ट्राइंगल बना लीजिए पहले यहाँ पे ABC, ये आपका A है, ये B और ये C पॉइंट है। अंदर कोई पॉइंट O है, O से यहाँ पे OA OB और OC इस तरीके से हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ना ये सभी बराबर हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो क्या कि AOB BOC COA 120 डिग्री के इक्वल होंगे। आप कहोगे कैसे, देखो टोटल 360 होता है, तीनों एंगल बराबर है तो सभी 120 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ ये हो जाएगा। अब देखो ABC मतलब ये वाला B पे जो एंगल बन रहा है ना ये 60 डिग्री है टोटल, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। देखो कैसे, ये थीटा माना तो इसको मैं 60 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि टोटल ये है, ये 60 डिग्री है। अगर देखो ये अगर थीटा है तो इसको 60 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ ये लिख सकते हो, क्योंकि ये 120 है ये पूरा, तो ठीक है ये तो 120 है ही सभी, सेंटर पे हमने देख लिया था। तो ऐसे ही ये आपके पास 60 माइनस थीटा है तो इसको थीटा लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। तो इतना लिखने से आपके पास बहुत कुछ चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो। देखो मैंने 2 ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, यहाँ से A से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे से एंगल को देखते हुए चलना। A का लिया मैंने 60 माइनस थीटा, ये 2 ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले 2 ट्राइंगल ध्यान से समझना इनको, ये वाले 2 ट्राइंगल नीचे वाले, तो इन दोनों को आप गौर से देखना है आपको। तो A से 60 माइनस थीटा और इसका मैंने यहाँ पे किसका एंगल लेना है, इधर का B लेना है, इधर का फिर कौन सा पॉइंट लेना है, B वाला पॉइंट, और इसका कौन सा पॉइंट लेना है, C वाला पॉइंट, फिर इसका कौन सा पॉइंट लेना है, O वाला पॉइंट, और इसका कौन सा पॉइंट लेना है, O वाला पॉइंट। ये दोनों ट्राइंगल मैं सिमिलर बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, क्योंकि एंगल बिल्कुल बराबर है। किस किस रेशो में, इसका A इसके B के बराबर है, इसका B इसका C के बराबर है, और O पर तो बनने वाले एंगल बराबर ही हैं। तो अब यहाँ पे साइडों का रेशो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये वाली साइड आपको पता नहीं है, AB तो रहने दो इसको, ये वाली पता है तो इसका OA, ठीक है, इसका OA तो इसका OB लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आगे देखो इसका कौन सा OB, ठीक है, इसका OB लिया आपने तो इसका कौन सा लोगे आप, CO ले लोगे, ठीक है, CO या OC, तो ये आ गया। अब यहाँ से OB स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, क्या आ रही है, OA इंटू OC, OA OC आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12 और 9, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 12 9 में 108, ठीक है, तो OB निकाल सकते हो क्या, अंडर रूट में 108, तो अंडर रूट में 108 को कैसे लिख सकते हो, 36 दूना 72 और 36 दिया ऐसे, 36 दिया कितना हो जाएगा 108, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 या फिर 18 6 108, किस तरीके से सोच सकते हो, तो 6√3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये वाला देखो 82, इसमें क्या करना है, आपको ये
रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ रखनी है, आपको पुट करनी है। पहले थीटा देखिए कितना आएगा। इसको देखो ये 3 बन रहा है, इसको मैंने कैसे लिखा 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ निकालनी है पहले थीटा की, और ये 2√3 साइन थीटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन थीटा से साइन थीटा ये गया आपका, कॉस थीटा इधर जाएगा, √3 से ये √3 जाएगा, तो √3/2 आ रही है कॉस थीटा की वैल्यू। आप सीधा बोल दोगे कि थीटा की वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री आ गई है। अब ये जैसी आई इसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। कोसेक 60 हो जाएगा वैल्यू 2/√3, स्क्वायर करना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसके बाद में कॉट 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, स्क्वायर करना तो 1/3, ये तो ऊपर आ गया, नीचे चला तो साइन 30 का स्क्वायर करना है तो आपके पास हो जाएगी वैल्यू 1/4 प्लस tan 60 तो स्क्वायर करना है तो 3 हो जाएगी वैल्यू। ऊपर वैल्यू आ रही है आपके पास 5/3 और नीचे वैल्यू आ रही है आपके पास 4×3 = 12, 13/4। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगी वैल्यू 20 और नीचे हो जाएगी 39। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखो 83, इसमें बोला है आपसे कि ए स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल ए स्पीड 5.5 किलोमीटर और रिटर्न होता है 4 km/h की स्पीड से, और टाइम है वो टोटल इतना लिया है उसने पूरी जर्नी में, तो डिस्टेंस उसकी आपको निकालनी है। तो देखिए ये सवाल देखते ही आपके दिमाग में तुरंत वही चीज़ आएगी। यदि आपने रिसेंट वाली क्लास देखी है पिछली अभी CHSL की जो सुबह मॉर्निंग में मैंने क्लास डाली थी, उसमें मैंने ये कंसेप्ट आपको दोबारा रिवाइज़ कराया था, और इससे पहले तो हम बहुत ही बार रिवाइज़ कर चुके हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो करना क्या रहता है ऐसे सवालों में, 2 डिस्टेंस दे रखी, 2 स्पीड दे रखी होती हैं, टाइम दे रखा होता है। टाइम 2 तरीके से दिया होता है, मैंने आपको सुबह वाली क्लास देखी तो आप रिवाइज़ कर पाओगे चीज़ों को, पहले की जो कंसेप्ट है उसको भी रिवाइज़ कर पाओगे। दोबारा एक बार और बता देता हूँ ये कंसेप्ट आपको। तो इसमें क्या करना रहता है कि ये डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, S1 S2 डिवाइड में 2 फॉर्मूला याद रख लो, S1 + S2 इंटू, यदि यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है डिस्टेंस का तो यहाँ पे आपको लिखना है TT मतलब टोटल टाइम, और एक और फॉर्मूला याद रख लो ये S1 = S2 डिवाइड में S1 - S2। यदि आपको स्पीडों का डिफरेंस लिखा है नीचे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम का डिफरेंस लिखना है। अभी क्लियर है चीज़ें। अब आप कहोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप खुद बताओगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टोटल टाइम दे रखा है कि एंटायर जर्नी में, तो आप कहोगे सीधा कि ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर वाला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, वही डिस्टेंस आती है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगी, पहली स्पीड क्या है आप कहोगे कि 5.5 की है, तो 5.5 की 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाई में दूसरी स्पीड क्या है 4 की, नीचे क्या आएगा S1 + S2, आप बोल दोगे कि कितना आ जाएगा ये 9.5। बात समझ में आई। इधर टाइम क्या आएगा TT टोटल टाइम देखो 4 × 16, 16 × 3 19, 19/4 आप कहोगे बिल्कुल, 4 से 4 गया, 19 से कितनी बार जाएगा आपके पास 19 × 5 = 95, ठीक है, 5 बार, और 0.5 बार जाएगा। इस पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर वाला भी हट जाएगा तो ये ओवरऑल आपका 11 बार जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास आ गई ये 11। आपको ये क्या आंसर आ गया, नहीं, ये 11 जो डिस्टेंस आई है ना आपके पास घर से स्कूल तक की डिस्टेंस आई है। आपको क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, देखो यहाँ से यहाँ भी जाता है फिर दोबारा भी आता है, तो डिस्टेंस जो कवर होगी आपके पास 22 आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है लास्ट में। हाँ, इसके बाद में ये वाला देखो 84, और इसमें क्या करना है कि ABC में B = 78 दे रखा है, AD बाइसेक्टर है, और A मीटिंग BC एट D, और आगे ये दे रखा है कि AE परपेंडिकुलर BC, DAE बराबर ये। देखो सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में चीज़ें चलने स्टार्ट हो गई होंगी कि कौन से कंसेप्ट पे पूछा गया है सवाल है ये, तो रिवीजन वाली वीडियो से आप याद कर पा रहे हो। तो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है। यहाँ से क्या होता है कि एक तो परपेंडिकुलर डाला रहता है और एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, एक तो परपेंडिकुलर है, कौन सा, ये आपका परपेंडिकुलर मान लो इसको, यहाँ पे दे रखा है ना AE, और एक इसका एंगल बाइसेक्टर भी है पूरे वाले एंगल का। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना ये DAE वाला, ठीक है, ये DAE एंगल बनता है, ये आपका कितना रहता है, ये 24 डिग्री। तो ये निकलता कैसे है, इसको डायरेक्ट याद रख लो कि एंगल B - एंगल C / 2, B - C / 2 ये इक्वल टू 24 दे रखा है। बस इतना सा आपको 2 चीज़ें पता करनी है सवाल में कि एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो आपको डायरेक्ट DAE याद करना है। क्या हो जाएगा, एंगल B - एंगल C / 2 = 24। आपको क्या क्या दे रखा है, B दे रखा है, C निकालना है आपको। तो C निकालना है तो क्या हो जाएगा कि B की वैल्यू 78 - C = 24। तो ये जाके यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 का 48 हो जाएगा, नहीं
48 माइनस करेंगे इसमें से, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 3, तो 30 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला देखो, इसके बाद में अगला सवाल 85, ए बी और सी हैं, इन्वेस्ट किया है जिन्होंने कैपिटल्स को इतने अनुपात में, ये इनका जो इन्होंने पैसा लगाया वो है, और ये टाइम दे रखा है इस रेशो में है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट आपको ए और बी का इतना है, तो सी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये आपको बताना है। तो जो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट होता है ना वो आपके पास टाइम, सिंपल देखो, जो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है वो आपके पास अमाउंट कितना लगाया है इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो सिंपल वैल्यूज़ हैं 2 3 5 और दूसरी वैल्यूज़ क्या है 4 2 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये 8, ये आपके पास 6 और ये 15, तो ये आपके पास रेशो रहेगा, क्या किसका रहेगा ये रेशो, ये प्रॉफिट का। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है ये ए बी का डिफरेंस दिया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 186। अब जीरोज को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। आपको निकालना क्या है सी का, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो आपको होगा कि ये 93 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 45 4 और 15 में 135 और 4 139, 1395 में आंसर आएगा। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको कि जीरो को क्या करें, देखो जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जीरो के लिए परेशान नहीं होना, आपको डिजिट मैच करनी रहती है। ये वाला देखो 86, इसमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ये दे रखा है। इसको देखो कई तरीके हो सकते हैं आपको सोचने के, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या करो, सबसे पहले इसका स्क्वायर ही कर दो आप। स्क्वायर किया तो ये देखो क्या बन सकता है इसमें, इधर स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपका ये ए मान लो पूरी टर्म, ये बी मान लो, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो पहली टर्म बन जाएगी एक स्क्वायर, मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा। दूसरी वाली टर्म से क्या बन जाएगा 1 - √3/2, ठीक है। और तीसरी वाली टर्म से बनेगा -2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, ये देखो a + b a - b है, तो आप सीधा लिख दोगे 1 - 3/4, ठीक है। तो ये प्लस वाली वैल्यू और नेगेटिव वाली ये दोनों कट जाएंगी। तो यहाँ से देखिए कितना बन रहा है आपके पास प्लस का 2 माइनस, इसको देखो ये आपके पास बन रहा है 1/4, तो 1/4 बाहर आएगा तो 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो -1, 2 - 1 = 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है तो एक्स की वैल्यू आप सीधा बता दो कि क्या आ जाएगी 1। ये तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस काम यही था एक्स की वैल्यू निकालने का। तो ये आपने निकाल ली, तो आपको इसमें रख दो एक्स की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, इसको दोबारा हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √3 - 1 से, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर -1, तो 2 बन जाएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3, तो इसका भाग दिया है इसमें, ये 4 बन रहा है, 4 तो 2 - √3, फाइनली जो बन रहा है आपके पास 2 - √3 बन रहा है। आप कहोगे ठीक है। अब ये वैल्यू है ना आपके पास, ये ध्यान रख लो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो ये माइनस कर दो इसमें से, तो 2.000 1.732, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बताओगे तो 1.73 लिया तो 27 बता दोगे, बाकी माइनस कर लो, इसको माइनस करना है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8, तो यहाँ पे 2 और ये आपके पास 0, तो 0.268 अराउंड करके लिखना है 2 डिजिट तक, तो आप सीधा बोल दोगे कि 0.27 आपका करेक्ट होगा, ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, ABC एक ट्राइंगल है, M है जो मिड पॉइंट है साइड AB पर, और N है जो पॉइंट है इंटीरियर ABC, इस तरीके से कि CN है बाइसेक्टर है C का, CN परपेंडिकुलर भी है NB पर, और MN आपको फाइंड आउट करना है, BC और AC दिया हुआ है। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आप याद कर पा रहे हो चीज़ों को, और अच्छा सवाल है और समझिए इसको किस तरीके से करना है। और ज्योमेट्री सेक्शन के जो क्लास हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, आप याद कर पाओगे चीज़ों को। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो एक छोटा सा, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें, तो समझो सवाल को। आपका ये A है, ये आपका B है और ये आपका पॉइंट C है। यहाँ से CN एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है C पर, और CN NB पर परपेंडिकुलर है। तो पहले तो ये जो M पॉइंट है ना, M पॉइंट तो यहाँ पर है,
और सी एन की एक खास बात क्या बोली कि सी एन एन बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। देखो कैसे बन रही हैं। यहाँ से आप एक इसको आगे मैंने ड्रॉ किया, आगे तक बढ़ाया, और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एम पॉइंट पे आके मिले, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको डिस्टेंस निकाल ली, वही एम एन निकालनी है, ये वाली एम एन पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट कौन से हैं, ये सब अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं और पॉइंट पे जाके मिलेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जो सवाल में आपको समझनी है। एम की तो पोजीशन आपको पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये मान लो इसको इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब डायमेंशन क्या दे रखे हैं आपको, ए सी है जो 15 दे रखा है, मतलब टोटल है ये 15 है, और ये बी सी आपके पास 10 दे रखा है। अगर मैं इसको मान लो ये पी पॉइंट है, तो ये बी सी पी की मैं डिस्टेंस बोलूँ, अगर मैं इसको 10 बोल दूँ तो कोई गड़बड़ है क्या आपको कि 10 कैसे बोल दिया आपने। देखो कैसे बोल दिया मैंने इसको, समझिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं पता, अगर नहीं पता तो अब याद कर लो इसको। अगर सामने वाली भुजा से एक एंगल बाइसेक्टर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और सामने वाली भुजा पे ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट का भी काम करेगा और ये इसकी हाइट का काम करेगा, ये इसकी मीडियन का काम भी करेगा, मतलब इसको ये बराबर में भी काटेगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको, होगी ठीक है, ये बात तो समझ में आई। तो ये तब होता है जब आपके पास ये वाली जो साइड है ना, ये भी 10 होगा आपके पास, ये भी 10 होगा, तो ये दोनों, और इस वाले केस में ये जो बन रहा है ना आपके पास, ये बन क्या रहा है, तो ये सब कुछ बराबर ही हो जाएंगे। कैसे, आपको ये कैसे हो रहा है, देखो इसको समझो। ये दोनों ट्राइंगल, अगर मैं इनको बोल रहा हूँ ना, ये दोनों ट्राइंगल ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ये देखो ये 90 है आपके पास, आपको कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आपके पास दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये तीसरा एंगल भी बराबर हो गया। 3 एंगल बराबर हैं, एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। कितनी होंगी ये तो हम निकालेंगे आगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हाँ ये इधर बराबर है और इधर ये भी बराबर हैं, ठीक है, ये भी बराबर है, क्योंकि ये एम इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये एम इसका मिड पॉइंट है तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पर ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा, बी एन एम, और एक बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, बी पी ए, ये दोनों तो सिमिलर हैं ही। तो सिमिलर हैं तो ये वाली जो साइड आएगी आपके पास ए पी की जो डिस्टेंस आएगी वो कहीं ना कहीं एम एन की जो डिस्टेंस है उसका जस्ट डबल रहेगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इसका जस्ट डबल है, ठीक है, इसका डबल है। तो ये आपके पास कितनी है, ए पी आपको पता है, ये तो ये 10 था तो ये 5 निकाल लिया है आपने, ये 5 आ गया, तो ये वाली एम एन बता दोगे अब आप कितनी आएगी, आपको कि जस्ट हाफ आएगी। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 देखो, आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो रीजन से एनक्लोज किया गया था इस पर्टिकुलर ग्राफ के द्वारा। ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इनके द्वारा जो एक एरिया बनेगा, कवर होगा, वो आपको निकालना है। देखो 2 तरीके हो सकते हैं इसको करने के। आप क्या करो कि एक इसका ग्राफ सा बना लो सिंपल सा, और फिर वहाँ से जो इंटरसेक्ट पॉइंट आते हैं उनसे कुछ जो एरिया बन रहा है कुछ क्लोज करके, तो वो एरिया आप निकाल लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कौन से पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, एक मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से हो जाएगा ये। तो पहली चीज़ ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या करो कि इनके पॉइंट ही निकाल लो आप, और पॉइंट निकालने के बाद में क्या करो कि उससे ट्राइंगल का जो एक एरिया का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में रख दो। तो इस वाले तरीके से कर लेते हैं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले 2 पॉइंट तो इससे आ जाएंगे, इसको मैंने 0 रखा है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट कैसे आएंगे, y की वैल्यू 0 0 वाली, तो ऐसे आ जाएंगे डायरेक्ट। एक 0 वाला पॉइंट ये से आ जाएगा, एक 0 वाला पॉइंट एक ये आ जाएगा। तो देखिए 2 पॉइंट तो आ गए, 0 इसमें रखा तो पहले वाले से क्या बनेगा, 0 यहाँ पे रखते ही आपके पास -3, पहली x की वैल्यू तो -3 आ जाएगी, इसमें 0 पुट किया y की वैल्यू, तो आप सीधा बोल दोगे कि 4। 2 पॉइंट तो आ गए। अब दूसरा एक और पॉइंट है जो बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 पॉइंट पे आपको निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व किया, x y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x - 6y इज इक्वल टू -12। दूसरा है आपके पास 4x + y इज इक्वल टू 16। आप कहोगे हाँ, तो अभी क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देते हैं ऊपर इसमें से इसको, तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो y की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 4, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई है। y की वैल्यू जैसे ही 4 आई किसी में भी रख दो,
4 रखा तो ये 12, एक्स की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 3। तो ये दो पॉइंट आ गए हैं, ये जब पॉइंट आ गए हैं तो आप एरिया आप निकाल सकते हो ट्रायंगल का। अब इसके बाद में भी आपके पास ये एरिया निकालने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो, बाकी ये तरीका भी समझ लो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप इसके बाद में यहाँ पे सारणिक निकालते हो। एक तरीका तो ये है जो आपने, जबकि 10th तक के सिलेबस में सारणिक है नहीं, आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करना है, आपको पहला पॉइंट लो, इसको लिखो -3 0, अगला पॉइंट लो, इसको लिखो 4 0, अगला पॉइंट लो, इसको लिखो 3 4, फिर इस जो स्टार्टिंग का लिया उसको दोबारा लिख दो -3 0, और इसका क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया। आपको ये कैसा है, देखो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आप कहोगे कि 0, फिर इसको करना है माइनस में इसको लिख देना, तो यहाँ से 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको किया इससे आप कहोगे कि 16 -3 × 0, 0 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगी पहली वैल्यू। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया -12, और 0 -12 ये क्या हो जाएगा +12, और डिवाइड बाई 2 तो बाहर है ही, तो 16 और 12 28, 28/2 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या बोला है कि ये ट्रेडर है जो आपका गेन करता है 25% का बाय सेलिंग आर्टिकल 20% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल का इंक्रीज़ किया इतना, तो कितना डिस्काउंट वो दे जिससे कि मार्क प्राइस पे उसको 15% का प्रॉफिट उसको फिर भी मिल जाए। तो समझिए कैसे करेंगे। दो केस दे रखे हैं, तो पहले वाले केस में हम एक रेशो निकालेंगे। अब ये वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, CP से MP वाला। ये वाला फॉर्मूला कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको ये रटी गया है फॉर्मूला। CP से MP का फॉर्मूला 100 - D डिवाइड में 100 + P। 100 - D 80 डिस्काउंट, और बटे में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है, और लॉस हो रहा है तो माइनस करना है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दो, 125 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो आप कह दोगे 16/25। तो ये CP से MP का रेशो आ गया। आगे क्या बोला है इसमें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाई 30%। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लिखूँ तो परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 160 इसको 250 लिख लिया। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया कितना 30%, तो मतलब 48 बढ़ा दिया। ठीक है, 16 3 48, 30% इतना ही आएगा ना इसका। तो 160 में 48 ऐड किया तो आप बोल दोगे कि 8 और 16 4 20, ये 208 हो गया। 208 अभी फिलहाल में क्या है CP, और आगे जो है MP को तो एज इट इज़ रखना है 250, और जो है प्रॉफिट आपको 15% का कमाना है, मतलब 115, और जो दूसरी वैल्यू है आपकी मार्क प्राइस, जो डिस्काउंट कितना दिया है ये वैल्यू आपको निकालनी है। 100 - D या D जो भी है, ये आपको वैल्यू को होल्ड रखो, ये सॉल्व करना है। अभी बात समझ में आ गई सब कुछ। अब सॉल्व करें इसको, तो अब देखिए क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन आएगी आपकी काम। तो पहले से इसको काटा 23 बार, 23 पंजे 115, इसको फिर 5 से काटा हमने 50 बार। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 से इसको। 23 अंठे 184 होता है क्या, यहाँ पे आपका 4 आएगा ना, 4 और 8 और 1 बन रहा है। ठीक है, और 23 2 46 1 47, और बटे 50। अब देखो 50 बटे में है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसको आसानी से कर सकते हो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे तो 100 बन गया, पॉइंट लगा दोगे सीधा। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 47 का 94, 1 95, ये बन गया, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास 100 - D की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, 100 - D की। तो आप सीधा बता दोगे D की वैल्यू कितनी आएगी, 4.32। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से किया है सवाल को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आपको दिया है कि AB और CD दो कॉर्ड हैं एक सर्किल में, सेंटर O है, AD डायमीटर है, AB और CD आगे बढ़ाई जाती हैं और P पॉइंट पे सर्किल के बाहर मिलती है। APD बराबर दे रखा है, DAP दे रखा है, CBD आपको निकालना है। अगेन ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्री वाली क्लास में, आपको याद कर पा रहे होगे चीज़ों को। तो ये एक आपको सर्किल दे रखा है, और इसमें आपको ये AD है जो डायमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि इसको CD मानना है। अगर इसको DC मान के आपने बढ़ा दिया आगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, सवाल अलग हो जाएगा। ये आपका AB है और ये आपका CD है, ये दो जाके बाहर मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा सा ऐसा मान लो कि मिल गई। P पॉइंट ये रहा, और DAP कहाँ पर है आपका, देखो DAP ये वाला एंगल है 39, और APD ये वाला एंगल जो बाहर वाला है ना ये 25 दे रखा है। अब जो आपसे पूछा है वो है CBD, ये C B और D, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया।
तो समझिए यहाँ पे अब ये जो बी वाला एंगल है ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, ये वाला, इसको मैं 90 डिग्री बोल दूँ तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, ठीक है, आप कहोगे ये बात तो समझ में आ गई। अब ये 90 है तो ये भी आपके पास 90 हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। अब ये देखिए ये 39 है तो ये भी 39 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा क्योंकि बी डी आपका क्या है, एक कॉर्ड है, और सेम कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 39 आ गए। तो इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में ये वाला दो एंगल हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये एंगल पी पे बनने वाला और ये बी पे बनने वाला, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये कंप्लीट वाला। तो ये दोनों के इक्वल के बराबर हो गए क्या? 90 + 25। तो इसको मैं 115 बोल दूँ तो कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं। तो ये 115 आ गया, ये 39 आ गया, तो आप ये वाला एंगल निकाल लोगे अब, सी बी डी। ये तो यही तो निकालना था आपके पास। तो 115 और 39 दोनों का टोटल किया, 9 5 14, 1 11 3 14 1 15, 154। 154 है, 180 में से 154 माइनस करना है, तो माइनस किया, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 तो 2, तो 26 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देख लो 91। ए बी सी में ए बराबर 66 है, बी बराबर दे रखा है, बाइसेक्टर है बी और सी के, पी पॉइंट पर मिलते हैं, बी पी सी पी सी ये निकालना है आपको। देखो ये किस तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं चीज़ें। ये आपका बी और सी का एंगल बाइसेक्टर आगे मीट कर रहे हैं यहाँ पर, और पी पॉइंट है ये आपका, तो बी पी सी ये वाला एंगल है ना आपके पास, ये निकालना है। तो ए पे बनने वाला एंगल आपके पास 66 दे रखा है, तो आप ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ बता सकते हैं। कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 90 + a/2। 90 + a/2 मतलब 90 + 66 / 2 33। तो आप सीधा बोल दो कि 123, ये वाला एंगल 123 आ गया। और दूसरा कौन सा चाहिए? PCA ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकालोगे? देखो ये पता है आपको, ये पता है आपको, तो ये कंप्लीट सी निकाल लो। कंप्लीट सी कैसे निकलेगा? तो ये इन दोनों को टोटल माइनस 180 में से कर देते हैं, तो 6 और 6 5 11, 116। 180 में से माइनस करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 64। तो ये जो एंगल आया ना आपके पास वो कितना आ गया? 64। तो ये टोटल आया है सी वाला। तो आपको तो सी का आधा चाहिए, सी का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 32, तो 32 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1, 12 में से 9 गया और 3 गया 9, तो 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 92। एक सर्किल है जो बनाया गया पी क्यू आर में, टच करता है साइड को क्यू आर, पी आर और पी क्यू पर, एट द पॉइंट ऑफ एस यू टी ये पॉइंट दे रखे हैं, और ये आपका डायमेंशन के बारे में रिलेशन दे रखा है, पी क्यू आर का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बना लो और सवाल को समझ लो, और उसके बाद में दोबारा ये सवाल आए तो उसके बाद में डायग्राम मत बनाना, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी नहीं है डायग्राम बनाने की। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, एक बार समझ लो इसको। तो ये पी क्यू आर है, इसमें एस यू टी पर टच करता है, किसको? क्यू आर को एस है, ये आपका पी आर को यू है, इसका ये टी है। तो इसमें ये इसको टच करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी टेंजेंट हो गई सब, ठीक है, टेंजेंट है। तो ये बस इतना जानकारी याद रखनी है आपको। तो ये पी क्यू आर की कंप्लीट पेरीमीटर मतलब टेंजेंट का टोटल। तो ये पी क्यू आर का पेरीमीटर दे रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी क्यू प्लस पी आर प्लस कितना, और एक और साइड कौन सी? क्यू आर, इज इक्वल टू आपके पास 32 दे रखा है। आप कहोगे हाँ, आपको निकालना क्या है? पी आर। तो ऐसा करो कि पी आर है ना, वही आपको उसी में बदल लो सबको। पी आर को मान लो एक्स, तो एक्स ही आपको निकालना है, तो पी आर की जगह रखो एक्स। अब क्यू आर की जगह क्या रखोगे? क्यू आर आपके पास ये रहा, तो पहले पी क्यू पर चलो। पी क्यू बराबर क्या है कि आपका पी आर प्लस 2 मतलब एक्स प्लस 2, तो इसमें एक्स प्लस 2 रख दिया। क्यू आर कैसे निकलेगा? आपका यहाँ पे पी क्यू इसको इधर की साइड रखो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 2, क्यू आर प्लस 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस 3, ये एक्स माइनस 3 आ गई, इज इक्वल टू 32। तो सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पे समझ चीज़ें आ रही है ना कि कौन सी की एक्स क्या है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो x उधर जाएगा, तो क्या -1 उधर जाएगा तो 33। तो x आपके पास आ गया 11। x क्या था? पी आर, जो आपको निकालना था, तो 11 आ गया। ठीक है, ये वाला देखो 93। 4 आदमी और 5 वुमेन मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 9 मैन और 6 वुमेन मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं।
तो सेम डे काम को 7 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो 4 आदमियों के साथ कितनी औरतों को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 4 मैन 5 वुमेन और आपके पास 15 दिन। इधर इसको इक्वल कर देना है 9 मैन 6 वुमेन और इसको इक्वल कर मल्टीप्लाई कितने से करना 10 दिन। एक ही लाइन में हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। इसको 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार। देखो इधर मैन कितने हैं 4 × 12, इधर मैन कितने हैं 9 दूनी 18, 12 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 6, तो 6 मैन इज इक्वल टू इधर देखो 5 × 15, इधर 6 दूनी 12, 15 और 12 का डिफरेंस 3, तो 3 डब्ल्यू के इक्वल कर दो। इस तरीके से करना है रहता है, इसको आसान हो जाता है। एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ रहा है आपके पास सीधा बोल दोगे कि 1/2 का आ रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसमें रखो डायरेक्ट, किसी में भी रख दो, इस वाले में या फिर इस वाले में। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, एम की जगह 1 रखा 4 और डब्ल्यू की जगह 2 रखा, तो 5 दूना 10, 10 और 4 14, 14 × 15 ये टोटल काम आ गया। इसको 7 दिन में कंप्लीट कराना है तो 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, तो मतलब टोटल 30 आ गया मामला। टोटल 30 का मामला है। अब इसमें ये टोटल ऐड करके है। अब हमारे पास जो एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आया था वो 1:2 का था, तो ये उसी की संख्या है। तो एम 4 मैन है तो 4 तो इसमें डायरेक्ट माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो आपके पास 26 आ रही है। लेकिन 26 डायरेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि जो वुमेन की एफिशिएंसी वो 2 की है। तो एक वुमेन 2 का काम कर रही है, तो इसमें 2 का डिवाइड करूँगा तो वुमेन कितनी आ जाएंगी आपके पास संख्या में 13 आ जाएंगी, तो 13 आंसर होगा। ये 94 में देखो जो प्राइस है आइटम का रिड्यूस किया 20%, सेल है जो इंक्रीज की है X%, देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन रेवेन्यू, तो X निकालना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू यानी राजस्व जो पैसा मिलता है वो क्या होता है इसको समझ लो। तो ये कैसे निकलता है आपके पास किसी भी चीज़ की प्राइस, ठीक है, और इनटू कितनी सेल हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलता है। आपको जो X निकालना है वो X है क्या, बेसिकली सेल निकालनी है, मतलब ये निकालनी है ये वैल्यू। तो प्राइस का इसमें डिवाइड कर दोगे आप, ये बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। तो प्राइस का इसमें डिवाइड किया सेल निकालने के लिए R/P। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग का और बाद वाला दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो जो रेवेन्यू को देखो, रेवेन्यू में क्या बोला है कि 25% की क्या है यहाँ पर इंक्रीज़ है, तो मतलब पहले जो रेवेन्यू था 100, अभी कितना हो गया 125, बात समझ में आई। और दूसरी चीज़ जो प्राइस है उसके लिए क्या बोला है कि रिड्यूस कर जाती है, मतलब पहले जो प्राइस थी वो 100 थी, अभी रिड्यूस कर गई है तो कितनी हो गई 80 हो गई है। तो ये पहले का मामला है, ये बाद का मामला है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 80 की वैल्यू में 125 पहुँच गई है, इंक्रीज़ हुआ है। ये किस में इंक्रीज़ हुआ है, उसकी किस में आपसे X मतलब सेल में इंक्रीज़ हुआ है उसका। तो 125/80 ये आपको निकालना है। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा और, या फिर डायरेक्ट इसी को कर सकते हो। तो माइनस किया आप, यहाँ पे माइनस करोगे तो 5 और इसमें से किया 45/80, भाग दे लो 45 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0, 450/8 और डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 8 8 पंजे 40, 5 बनेगा, 0 8 6 48, 2 बनेगा। तो आंसर तो ठीक यहीं से कर सकते हो, बाकी वैसे भी आप पूरा डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल देखो, पाई चार्ट आपको दे रखे हैं, इसमें बोला है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एक्सीड करता है कितना, और स्टूडेंट हु अपीयर्ड इंस्टीट्यूट ए में, तो दोनों का डिफरेंस X दे रखा, तो X की वैल्यू बतानी है कि कहाँ लाई कर रही है। तो पहले यहाँ पे देखो ये पास्ट वाले स्टूडेंट हैं और इसमें D का डाटा देखना है। तो 900 का 28% आपको निकालना है। 900 का 28% मतलब 28 × 9, 28 × 9 कितना हो जाएगा, और 9 8 72, या फिर 28 का डायरेक्ट आपको टेबल आती है तो उससे भी कर सकते हो। 9 8 72 और 7 9 दूनी 18 और 7 25 252, 252 आ रहा है ये वाली वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू है ए के लिए देखनी है और ये अपीयर वाले हैं, तो 1200 में से चेक करनी है। तो कितनी आएगी 1200 में से, ए में 72%, 72 डिग्री है किसके रेस्पेक्ट में, 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो 10 से 10, 36 से जाएगा 2 बार, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 240, 240। और देखिए कितना इंक्रीमेंट है इसमें से इसमें, दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो सीधा बता दो क्या 12 का। तो 12 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, ठीक। और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका, 11 से 14 आपका करेक्ट हो जाएगा।
96 देखिए, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 50 और 62 हैं, और एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स का ऑल सब्जेक्ट में 75, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए का 20% मोर देन द सेक्शन बी, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द सेक्शन ए। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले इनकी संख्या देखो, ए और बी की, ये नंबर्स इनके, ठीक है, कितने हैं, मतलब टोटल लोग कितने हैं इनकी, इसको संख्या लिख लो यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये इनकी संख्या। ये 50 और 62 है, और आगे जो इनका स्कोर है, ठीक है, उसको लिख लो आप। यहाँ पे जो स्कोर दे रखा है वो इनका ए का दे रखा है 20% मोर आपका देन स्कोर बी। तो 20% मोर का क्या हो जाएगा, मतलब 1/5। तो यदि ये 5x है तो आपको 6x इसका हो जाएगा ए का, और आपको ए का ही निकालना है, मतलब 6x की वैल्यू ही निकालनी है आपको। अब जो टोटल है ना, ओवरऑल क्लास के बारे में बात करें तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे दिया है जो एवरेज है वो 75 का है। तो देखो कैसे कर सकते हो, अब ये जो आपको ये संख्या दे रखी है एक्चुअल, ये तो या फिर ये दे रखी हो या फिर आपको रेशियो भी दे रखा हो तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो से ही ये एवरेज निकालते हो, उसमें रेशियो ही ओवरऑल रहता है वो आपका। तो यहाँ पर इसको जो कट रहा है, किससे कट रहा है, आपके पास 2 से कट रहा है, 31 आ जाएगा, ये आपके पास 25 आ जाएगा, इसको काट लिया। तो अब मैंने कितना मान लिया, इसमें 25 स्टूडेंट है, इसमें 31 है, तो मल्टीप्लाई किया, 25 को 6 से किया, 25 6 150, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, तो इसको इससे किया तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 155, दोनों को जोड़ा तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से 5 5 10 और 1 2 3 305, 305x, ठीक है, 305x, और डिवाइड कितने से करना है, ये टोटल देखो कितना है, 25 और 31, ये आपके पास 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56, ये इज इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है, 75। अब इसको काट लो, अब किससे कट रहा है, ये 5 से काटा है इसको 15 बार, और इसको 5 से काटा, 5 6 30 और 5 एकम 5, 61 बटे ये आ रहा है आपके पास। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, आपको कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो आ रही है आपके पास यहाँ पे आ रही है 15 × 56 बटे 61, ये बात समझ में आ गई। 15 × 56 बटे 61, इसको हटा दूँ मैं थोड़ा सा, 15 × 56 बटे 61। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आपको निकालना क्या है, आपको 6x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि इंक्रीज़ करके यही हुआ था ना कि 20% इंक्रीज़ करके, तो इसको भी 6 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये ओवरऑल आपको निकालना है, ठीक है, इतना मामला है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 15 6 90, और 90 को मतलब हो जाएगा 90, 90 का मतलब एक जीरो तो आएगा ही, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 5 और 9 5 45, और 5 कितना हो जाएगा, 50 होगा क्या, ठीक है, हाँ, तो 9 6 54, ठीक है। तो 61 से इसको डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो या फिर डायरेक्टिव डिवाइड कर लो, ये तो आसान चीज़ें हैं, अप्रोक्सीमेशन का आपको ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना नहीं है। तो डिवाइड किया तो देखो पहले 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो कितना बनेगा देखो, 12 और 4 16, 160, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 82 पॉइंट करके आएगा कुछ, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ये देखो 97, वैल्यू आपको ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो एक एक को सॉल्व करते हुए चलो। इसको किया तो 7 दूनी 14 और 6 20 बटे 7, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20, 21 बटे 5, और ये इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 बटे 2 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसको। तो ये देखो 10 से ये आपके पास 2 बार जाएगा, और ये 7 से 3 बार, तो 3 3 9 दूनी 18, ये पहले वाली वैल्यू से 18 बन गया, और इसको 5 9 45, 1 46, ठीक है, 46 डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे कर लो। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 9 दूनी 18, तो 46 × 2, ठीक है, तो ये 92 लिख लो इसको, और डिवाइड बाई, इसको सॉल्व किया तो पहले ओवरऑल इसको अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड में बदल लेंगे। तो अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये 3 बटे 4, और ये 3 दूनी 6 2 8, 8 बटे 3, और ये ऑफ है तो 1 बटे 2, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा आपका। तो
4 दूनी 8 से 8 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा आपके पास, और केवल यहाँ से 4 बचने वाला है, तो 4 इसका डिवाइड करेंगे तो 23 चौके 92, ठीक है। ये वाला देख लो 98। इसमें बोला है कि ABC है ट्राइंगल, उसमें O है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाइसेक्टर का B और A का, BOC 108 डिग्री, तो BOA बताना है। तो देख लो कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ये आपका A, ये B और ये C, B और A का एंगल बाइसेक्टर ये आपका यहाँ पे बन रहा है। और एक चीज़ जो बोली है BOC है ना आपका, ये तो O पॉइंट है, BOC 108 डिग्री है, BOC मतलब ये वाला, ये 108 डिग्री दे रखा है, तो आपको BOA निकालना है, BAO। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको निकालना है ना, ये वाला। तो इस वाले ये 108 डिग्री कैसे आया होगा, 90 + A/2 आया है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से आया है, तो 90 + A/2। तो कंप्लीट A आप बता सकते हो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, ये पूरा है जो 36 डिग्री है, ठीक है। ये 36 डिग्री है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। तो यही आपको पूछा था यहाँ पे। इसके बाद 99 देखो, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB है जो DC के पैरेलल है, और F है जो मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल का AC और BD का। तो देखो इतना पढ़ते ही आपको सवाल तुरंत समझ में आ गई क्या भावना है सवाल की। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, ये AB है और आपका एक CD है यहाँ पर, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं AC और BD, तो AC और BD बनाना है, तो ये C और D को पोजीशन सही लिखनी पड़ेगी आपको। ये C इधर आएगा, ये D इधर आएगा, ये AC और ये BD। अब इसमें जो बोला है ना ये जो डायगोनल बनाए हमने, इनके मतलब क्या, मिड पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट, एक इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक थ्योरम होती है, डायरेक्ट याद करो इसको। ये यदि पैरेलल हो और इनके मिड पॉइंट को मिलाएं, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो AB - CD के हाफ के बराबर होगी। तो AB के क्या है 18 और -CD क्या है 6/2, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ये जो बीच में ये लाइन बन रही है EF, इसकी आपके पास लेंथ है वो, तो ये हो जाएगा आपके पास 12/2 मतलब 6। ये आपका लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का भी और इस पेपर का भी। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोला है आपसे ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए x + 1/x चाहिए आपको, पावर 5, पावर 7, ये सभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे रिवीजन वाली सीट में, आपको सीट भी मिली हुई है, क्लास भी अवेलेबल है चैनल पर, वो सभी चीज़ें आपने देख रखी हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 1/x, ये वैल्यू आ जाएगी √7 के इक्वल, ठीक है। x का मैंने डिवाइड कर दिया इसमें पूरे में। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, x की पावर क्यूब + 1/x की पावर क्यूब, पावर 3 और पावर 2 का मल्टीप्लाई से आता है ये, ठीक है। अब ऐसा मल्टीप्लाई करने से एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई आपके पास, कौन सी, x + 1/x वाली, तो उसको माइनस कर देना है, तो x + 1/x, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसमें ये वाली टर्म कितनी आएगी, इसको देखो, इसका क्यूब किया तो आपके पास 7√7 -3 √3, ठीक है। ये वैल्यू समझ पा रहे हो ना, 7√7 और -3 × √7, तो 4√7 आ जाएगी ना, 4√7 ये वैल्यू आ गई। x² वाली वैल्यू, ये टर्म कितनी आएगी, आप कहोगे कि इसका स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 - 2 5, माइनस ये वैल्यू कितनी है, √7 ही है। तो ये 5 चौके 20 √7 -√7, आप कहोगे 19 √7, ये आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फर्दर क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।